दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। बेसिकली ये जो क्रेडिट कार्ड है इस पे अप टू 5% तक का कैशबैक मिल जाता है। और आज की वीडियो में जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या है, इसके चार्जेस वगैरह क्या है और इस कार्ड को कैसे अप्लाई किया जाता है और आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड काम का है या फिर नहीं है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। ये जो क्रेडिट कार्ड है, बेसिकली इस क्रेडिट कार्ड का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। और ये जो कार्ड होगा ये कैशबैक कार्ड होगा, यानी कि इस कार्ड से जो भी आप खर्चा करेंगे उसके बदले में आपको कैशबैक मिलने वाला है। और इस कार्ड के चार्जेस वगैरह की बात करें तो ये जो कार्ड मिलता है ये आपको 2 प्लान के साथ में मिलता है। यानी कि इस कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज और एनुअली चार्ज है वो चाहे तो आप मंथली प्लान के साथ ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली फीस होगी वो 49 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी लगने वाला है। अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपको 499 प्लस 18% का जीएसटी का लगने वाला है। तो आपको जो दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर लगता है वो आप ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप एनुअल प्लान लोगे तो आपको जो सालाना फीस होगी इस क्रेडिट कार्ड की वो 499 रुपये प्लस 18% का जीएसटी आपको सालाना देना होगा। और इस फीस को वेवर ऑफ कराने का कोई भी कंडीशन इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं है। तो आपको इस कार्ड का जो फीस होगा वो हर साल आपको देना होगा। और अगर आप ये 49 वाला प्लान लेते हैं तो आपको हर महीने का आपको 49 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी आपको हर महीना लगता रहेगा। तो ये फीस इस क्रेडिट कार्ड की लगने वाली है। और फीस के बदले में आपको कोई भी वेलकम बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज की बात करें, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर इस क्रेडिट कार्ड का कोई भी बिल पेमेंट ड्यू रखते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 3.75% पर मंथ के हिसाब से फाइनेंस चार्ज लगने वाला है। जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पर ये चार्जेस लगेगा। पर एनम की बात करें तो 45% पर एनम तक का ये फाइनेंस चार्ज लग सकता है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यूज रहता है उसको टाइम टू टाइम बिल पेमेंट करते रहे। और जो भी बिल पेमेंट ड्यू रहता है तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस भी लगाया जाता है, जिसमें कम से कम 100 रुपये से लेके 1300 रुपये तक का ये लेट पेमेंट चार्जेस लगने वाला है। और इस पर भी 18% का जीएसटी भी लगेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके क्रेडिट कार्ड पे जो भी ड्यूज रहता है उसका टाइम टू टाइम बिल पेमेंट करते रहे। और आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो तो आप एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का कोई भी आप ट्रांजेक्शन नहीं करें, नहीं तो आपको जिस दिन आप विड्रॉल करेंगे उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट भी लगा दिया जाएगा। इसके साथ में कैश एडवांस फीस के नाम से भी एक चार्जेस लिया जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड पे 5% तक का कैशबैक मिल जाता है जब आप डोमेस्टिक ऑनलाइन कोई भी स्पेंड करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से। यानी कि आप भारत के अंदर ही ऑनलाइन परचेसिंग करेंगे, आप शॉपिंग करेंगे, उस पर आपको 5% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। बट ये जो 5% कैशबैक मिलेगा इसके अंदर 4% का जो कैशबैक होगा वो एक्सेलरेटेड कैशबैक आपको मिलने वाला है। इसके अलावा 1% का जो इस क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक मिलेगा वो बेस रेट कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे रहने वाला है। यानी कि 1% तो इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा ही मिलेगा। बट आप डोमेस्टिक में ऑनलाइन स्पेंड करेंगे तो उस पर आपको 4% का एक्सेलरेटेड कैशबैक भी मिलेगा। तो टोटल मिला के आपको 5% तक का कैशबैक आपको इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएगा। बट ये जो 5% का कैशबैक मिलता है इस पे एक कैप ही रहेगी। यानी कि ये जो 4% का एक्सेलरेटेड कैशबैक मिलता है ये आप पर मंथ ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये तक का कैशबैक आप इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये तक का कैशबैक आपको एक्सेलरेटेड जो 4% का मिलेगा वो आपको मिलने वाला है। बाकी आपको 1% तो मिलता रहेगा, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कैपिंग नहीं है। और इसके लिए एक कंडीशन और है, आपका हर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में कम से कम 4 ट्रांजेक्शन आपको करना होगा। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये आप कितना का भी कर सकते हैं, बट ये 5% के कैशबैक के लिए आपके कार्ड से हर महीने का कम से कम आपको 4 ट्रांजेक्शन तो आपको करना ही होगा। आप चाहे तो 1 रुपये का कर सकते हैं, 100 रुपये का कर सकते हैं, 1000 रुपये का कर सकते हैं, 10,000 का भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको हर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में कम से कम आपको 4 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है, तभी आपको ये 4% का एक्सेलरेटेड कैशबैक आपको मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो भी इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जितने भी आप खर्चा करेंगे उस पर आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिलेगा। इस पे किसी तरह की कोई भी कैपिंग नहीं रहेगी, अनलिमिटेड कैशबैक मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितना भी आपको कैशबैक मिलेगा इनको आपको रिडीम करने की कोई झंझट वगैरह नहीं है। आपका जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट होगा उसके अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेट होगा तो उसके अंदर आपने जो भी पिछले महीने का जो भी कैशबैक मिला होगा
वो आपके स्टेटमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक मिलेगा। बाकी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको फ्यूल सरचार्ज भी वेवर मिल जाएगा, यानी कि 1% का जो सरचार्ज क्रेडिट कार्ड पे लगता है वो इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर रहेगा। बट कंडीशन ये है कि आपका फ्यूल का ट्रांजेक्शन 400 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का फ्यूल पे ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उसी पे आपको सरचार्ज वेवर मिलने वाला है। अगर आप 400 रुपये से कम का कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो भी आपको सरचार्ज लगेगा, और 5,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर भी आपको सरचार्ज लगने वाला है। बट ये जो अमाउंट है इस तक आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे किसी तरह का नहीं लगेगा, और इस पर 250 रुपये हर महीने तक का आप सरचार्ज वेवर भी ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो 1% का सरचार्ज है इस पर 18% का जीएसटी भी लगता है। तो ये जो जीएसटी होगा ये रिवर्सल आपको नहीं मिलेगा, यानी कि 1% पे जो 18% का जीएसटी लगेगा वो तो आपको लगेगा ही लगेगा। बाकी ये जो 1% का सरचार्ज लगेगा ये आपके लिए रिवर्सल मिल जाएगा। तो इस तरह से सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा। साथ में जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है, यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड है अगर कहीं पे भी गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपको इमीडिएटली बीओबी बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी होगी वो बीओबी बैंक की होगी, इसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। तो ये जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का बेनिफिट भी आपके क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसके साथ में आप अपनी फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं तो आप 3 एड ऑन कार्ड आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस कार्ड के साथ में ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। बट जिनके लिए भी आप लेते हैं उनकी एज कम से कम 18 साल या फिर उसके ऊपर की एज होनी चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट ईएमआई की फैसिलिटी भी इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिल जाती है। अगर आप 2500 रुपये या फिर इससे ऊपर का आप कोई भी खर्चा करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो उसकी आप ईएमआई करवा सकते हैं। ईएमआई में आप 6 महीने से लेके 48 महीने तक की ईएमआई की फैसिलिटी आपको इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा भी शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आप ईएमआई में पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाती है। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों ले सकते हैं। इसके लिए इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए। अगर सैलरीड पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो एज 21 से 60 ईयर तक की एज यहाँ पे होनी चाहिए। अगर कोई भी सेल्फ एम्प्लॉय लेते हैं तो 24 से लेकर 65 ईयर तक की एज है, तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इस कार्ड के लिए एनुअली जो नेट इनकम होती है वो कम से कम 3 लाख रुपए या फिर उससे ऊपर की इनकम होनी चाहिए, तभी ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट वगैरह है और अगर आपको प्री अप्रूव्ड के अंदर ऑफर मिलता है तो हो सकता है आपको विदाउट किसी इनकम के भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप बीओबी की वेबसाइट के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को आप बड़ी आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और आपको 7 से 10 दिन के अंदर ये क्रेडिट कार्ड होम डिलीवर्ड भी कर दिया जाएगा। और आप अगर चाहते हैं तो आप बीओबी की ब्रांच जाके भी इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से अप्लाई भी करवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, आप कंसिडर कर सकते हैं। या फिर इससे भी अच्छा आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, वो भी काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, उसको भी आप ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की खास बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड पे जो कैशबैक मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है, यानी कि जो एक्सेलरेटेड कैशबैक है वो ओनली ऑनलाइन आप डोमेस्टिक में खर्चा करेंगे उसी पे आपको कैशबैक मिलने वाला है। उस पर भी एक कैपिंग है कि एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये तक का ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड की जो फीस लगती है सालाना, उसका वेवर ऑफ कराने का भी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इस क्रेडिट कार्ड को छोड़ सकते हैं और आप एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड कंसिडर कर सकते हैं। तो यही था बीओबी कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।